टैक्स इनवॉइस रसीद है 11वें महीने में और 6 दिनांक को 6 तारीख 11वें महीने में, मतलब नवंबर में लगभग 20 दिन बाद तो ये रसीद जारी हो रही। और आश्चर्य की बात साहब, मंदिर समिति और भी और बड़ा कारनामा कर रही है। मंदिर समिति वो सोना जो सोना पहले सॉलिड रूप में आया, उसको बाद में देखिए वो प्रक्रिया जो सोने की बता रहे हैं। मंदिर समिति की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य बार बार कह रहे हैं कि सोना इन अज्ञानियों को, हमको अज्ञानी मानते हो, कहते हैं इन अज्ञानियों को ये पता नहीं कि सोने की परतें लगती हैं। हमने कहा साहब परतें लगती हैं तो ये सोना पहले आया होगा, परतें लगने में भी कुछ समय लगा होगा और उसके बाद परत लग करके जब केदारनाथ में लगा होगा उसकी पावती मात्रा के रूप में देखिए। और इस सोने में कहीं पर आपको हम पीडीएफ में भी भेज रहे हैं, सोना 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। तो लेकिन यहाँ पर जब ये पावती करते हैं मात्रा तो लिखते हैं और ये रसीद कितने तारीख पावती करते हैं सर? 15 फरवरी 23 को, जब केदारनाथ में 8 फिर जमी होगी तो उस सोने की पावती बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कोई अधिकारी उस समय कर रहे हैं जब बद्रीनाथ के कपाट, केदारनाथ जी के कपाट बंद हों, जब वहाँ 6 और 8 फीट बर्फ जमी। ये एक जग भी खरीदेंगे, जग जैसे ही जग खरीदेंगे वो सामान जब आएगा तो वो स्टॉक रजिस्टर में अंकित होगा। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, देखिए सबसे बड़ी बात, हम जो प्रक्रिया की चूकें बता रहे हैं और हम चुनौती दे रहे हैं अजेंद्र अजय जी को। उन्होंने बार बार इस मामले में उत्तराखंड की जनता से झूठ बोला है। ये इतना बड़ा काम, अरबों का काम, अरबों की खरीदारी या दान लेने का काम मंदिर समिति की, पूरे मंदिर समिति की बैठक में समिति द्वारा पास होना था। और अजेंद्र अजय जी ने दावे के साथ कई बार प्रेस में कहा है कि ये प्रस्ताव मंदिर समिति के द्वारा पास हुआ है। हम अजेंद्र अजय जी को चुनौती देते हैं, अगर वो मंदिर समिति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंदिर समिति का पास हुआ प्रस्ताव, जिसमें मंदिर समिति के सारे सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों कि ये अमुक आदमी व्यक्ति से अमुक मात्रा में या सोना दान लेना चाहिए, अगर वो दिखा दें, मैं आज ही राजनीति से त्याग पत्र दूंगा और सार्वजनिक जीवन में मैं कहीं पर नहीं दिखूंगा। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि सीबीआई और ईडी की जांच करिएगा। ये 323 किलो नहीं, ये 500 किलो का घोटाला निकलेगा।
उन्होंने कहा कि सोने के मामले में मंदिर समिति ने जो दस्तावेज जारी किए हैं वे मंदिर समिति के काले कारनामों को खुद ही बयां कर रहे हैं। मंदिर समिति ये कहकर अपने हाथ नहीं झाड़ सकती है कि सोने को लाने और लगाने का काम कंपनी ने किया है। नियमों के अनुसार मंदिर समिति की हर स्तर पर जिम्मेदारी बनती थी, जो निहित स्वार्थों के कारण मंदिर समिति ने नहीं निभाई। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाना एक बड़ा घोटाला है और ये तब तक नहीं खुल सकता जब तक इसकी जांच सीबीआई और ईडी ना करे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मंत्री सतपाल महाराज ने जांच संबंधी एक बयान दिया था, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई है। अध्यक्ष सोना दान लेने के निर्णय या अधिकारी कर्मचारी की समिति के सर्वसम्मति के प्रस्ताव का खुलासा करें। उन्होंने पूरे प्रकरण की सीबीआई व ईडी से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में सोने के नाम पर घोटाला नहीं हुआ है तो मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को खुली चुनौती है कि अगर वो आरोपों को गलत साबित करते हैं तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। मनोज रावत ने एक और बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की आड़ में गुजरात की एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने जिस यात्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर चारधाम यात्रा और केदारनाथ की यात्रा को बर्बाद किया, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद भी सरकार और पर्यटन विभाग ने गुजरात की एक कंपनी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिए अभी तक भी यात्रा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बंद नहीं किया है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन इस मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा हिस्सा था। इस कार्य को गुजरात के वडोदरा स्थित एथिक्स इन्फोटेक एलएलपी कंपनी को दिया गया। टेंडर के स्कोप ऑफ वर्कर्स के अनुसार कंपनी को यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा यात्रियों के सारे रूट पर ट्रैकिंग, उनकी सुरक्षा और भीड़ का मैनेजमेंट आदि अनेक कार्य करने थे। कंपनी को सरकार के विभागों जैसे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। अगर कंपनी ये सब कार्य पूरा करती तो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पलक झपकते ही अपने कंप्यूटर से यह पता लगा सकता था कि उस समय कितने यात्री कहां पर हैं और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। यह भी पता लगाया जा सकता था कि यात्री कहां पर फंसा है अथवा यात्री खतरे या किसी परेशानी से तो नहीं जूझ रहा है। कंपनी को इस काम के लिए हर साल करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा है, मगर कंपनी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी गुजरात की ताकतवर लॉबी की खास है, इसलिए अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने केदारनाथ मुद्दे पर बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में भूमि पूजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने का विवाद बढ़ा और पूरे राज्य में भाजपा की किरकिरी हुई। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद यह विवाद थोड़ा थमा था तो कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल दी। रही सही कसर अब सोना चोरी विवाद पूरी कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस की पदयात्रा में राहुल गांधी की आने की सुगबुगाहट के बीच वैसे ही भाजपा में हलचल है, ऐसे में मनोज रावत के इन खुलासों से एक बार फिर सरकार और मंदिर समिति घिर गई है। आने वाले दिनों में केदारनाथ उपचुनाव भी हैं। ऐसे में यह विवाद भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब इन सब मुसीबतों से बीजेपी सरकार कैसे पार पाएगी, ये देखना होगा। क्या यह विवाद भाजपा को भारी पड़ने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल भाजपा सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर जरूर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।